हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज कुछ ट्रेड्स ली हैं जिसको मैं डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़, सबको हैप्पी दिवाली, ठीक है, मेरी तरफ से, ठीक है। तो कुछ ट्रेड्स करी हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्या लॉजिक्स हैं, किस वजह से प्राइस एक्शन के बिहाफ में मैंने ट्रेड्स करी हैं, क्यों वेट करी हैं, क्यों ट्रेड करी हैं, हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जब ट्रेड कर रहा था उस टाइम मैंने देखा कि मार्केट क्या चल रहा था। एक मिनट मैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट पहले डाउनवर्ड साइड चल रही थी, डाउनवर्ड साइड के बाद लोअर लो, मेजर स्ट्रक्चर में लोअर हाई बना, देन लोअर लो बना। यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर आ रही है और इसको रीटेस्ट करने की या ब्रेक करने की कोशिश करी। मतलब जब मैंने पेयर ओपन किया तो मैं यहाँ पर था इस कैंडल पे, ठीक है, जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट डाउन डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन के बाद यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न के बाद मार्केट ने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद इस सेलर की रिट्रेसमेंट यहाँ पर एंटर हुई। एंटर होने के बाद इस बायर ने जब इसको डोमिनेट करा तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे बुलिश कैंडल ही बनेगी, लेकिन बुलिश कैंडल बनने के बाद मुझे उम्मीद थी कि करेक्शन यहाँ पर एंड हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जाता है ना कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, और सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस वर्क करनी चाहिए। मेरे दिमाग में एक ये आइडिया था कि मार्केट यहाँ पे क्या ब्रेक करती है या इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस टाइम पे था जब मैं ट्रेड ले रहा था, ठीक है। चलो मैं वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो ये कैंडल उस टाइम फॉर्म हो रही थी। अब मेरे को ये देख रहा हूँ कि ये देखो, उस टाइम ये देख रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट के ऊपर रेजिस्टेंस बनना है तो मेरे को यहाँ पर सेलर की एंट्रीज दिखती हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मैं लेवल लगा रहा था, ये पहली बात, ये लेवल नहीं, एक्चुअल में ये लेवल है, ठीक है। ये मैं कुछ और टेस्ट कर रहा था, ये लेवल है। और ये जो ब्रेकआउट बताऊँ, ये ब्रेकआउट फेक है। ब्रेकआउट होते ही सडनली बायर ऊपर है और सेलर को यहाँ पर रिट्रेस किया, देन मार्केट ने यू टर्न किया। इट मीन्स ये ब्रेकआउट फेक है। इसका मतलब यहाँ से मेरे को बस ये नोट करना है कि सेलर यहाँ एक्टिव है या नहीं। देखो, बायर बार बार ट्राई कर रहा है, सेलर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे रहा है। इसका मतलब सेलर यहाँ पर एक्टिव है। देखो अगेन रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने दी गैप अप ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ली एक डायरेक्ट पुट की ट्रेड। क्यों ली, मैं अगेन बता देता हूँ। मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी, ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल का जब मेजर स्ट्रक्चर ने ब्रेकआउट किया, डबल बॉटम पैटर्न बना। क्यों बना डबल बॉटम पैटर्न? क्योंकि मार्केट डायरेक्शन चेंज करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो इसको रीटेस्ट करने जाना चाहती थी। ये सारा एक एसएनआर जोन है। तो बायर ने जब डबल बॉटम पैटर्न बनाया, डबल बॉटम पैटर्न के बाद यू टर्न कंफर्म हुआ, यू टर्न कंफर्म के बाद जब मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलर की एंट्रीज दिखी, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भैया यहाँ पर सेलर एंटर हो रहे हैं, मार्केट में यू टर्न हो सकता है। और गैप अप ओपनिंग ने मुझे कंफर्म कर दिया कि भैया यहाँ से मैं पुट की ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली पहली एक पुट की ट्रेड। बहुत प्यारी सिंपल ट्रेड है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल है। मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यू टर्न किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो मेरे को रिजेक्शन भी दिखी, क्लोजिंग भी लेवल के नीचे दिखी, गैप अप भी दिखा, बस सिंपल है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन कैंडल बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। कि फिर मैंने अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैंने शिफ्ट करा। ये वही बंदे समझ सकते हैं जो जिन भाइयों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, वो उनको पता है कि मैंने ये लेवल क्यों शिफ्ट किया है।
देखो मैं जितना हो सकता है हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, बट जो कोर्स की चीज़ें हैं वो ब्रो कोर्स में ही पता लग पाएंगी। ठीक है, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है मैंने इधर लेवल शिफ्ट क्यों किया। ठीक है, अब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, इसका मतलब डाउन डायरेक्शन वापस कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने जूम आउट करके कोशिश करा देखने की मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली मैं अपने टैब पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो थोड़ा सा माउस दिखेगा नहीं, मेरा सिंगल माउस जो भी मैं मूव कर रहा हूँ वही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो मेरे को ऐसी टाइप की कैंडल के बाद मैं ट्रेड नहीं करता, मुझे कंफर्मेशन चाहिए होती है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। अब सेलर रिप्लाई में बेशक इंक्रीज नहीं बोलूँगा, मतलब लोअर रिजेक्शन नहीं है, सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये एक मिनट मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके बाद मैंने ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मेरे को अगेन एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल दिखी, लेकिन हुआ क्या, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी मेरे इस जोन में, तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? अब देखा जाए तो ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल है बट क्लोजिंग दे रही है लेवल पे, तो अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैल्यू भी है, तो हो सकता है बाहर यहाँ से एंटर करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी। मैं वेट करके कंफर्मेशन लेना चाहता था कि होता क्या। पेशेंसफुली ट्रेड ही करता हूँ, आप सबको भी पेशेंसफुली ट्रेड ही करनी है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लोअर रिजेक्शन नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि सेलर ब्रेक कर देगा, क्योंकि बायर एंटर होते तो इस जगह से अपनी एंट्री देने की कोशिश ज़रूर करते, बट इतना मेरे को एंट्री नहीं दिखी। ठीक है, तो मैं जूम आउट करके देख रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे हो सकता है बायर का, तो ये मैंने नेक्स्ट टारगेट लगाया, क्योंकि यहाँ से बायर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ है, सेलर ढूंढ रहा है एक डिमांड जोन, तो डिमांड जोन गिरा, जस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मैं ये डिमांड जोन ड्रॉ करके वापस अपने लेवल पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब मार्केट में टारगेट है दूर। ठीक है, सेलर के अंदर इंक्रीजिंग है, लेकिन मार्केट ने इस लोअर लो का ब्रेकआउट किया। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी रिवर्सल, इधर राइट हैंड साइड पे भी रिवर्सल हुआ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड करके इसलिए देख रहा था कि कोई और लेवल तो नहीं है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। देखो यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ, यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ, उसके बिल्कुल सामने है और रिवर्सल हुआ, तो मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी। ठीक है, मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने इस जगह पर ट्रेड क्यों नहीं करी और यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करी, हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, मेरे को एंट्री शो हो रही है, देखो एंट्री शो हो रही है, सेलर रिप्लाई में इंक्रीज है, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लोअर रिजेक्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये कैंडल क्या है, ये कैंडल जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, जो कि एक लोअर लो ब्रेकआउट होने के बाद एंटर हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिए पुट की ट्रेड, रीजन सुनो अब क्या है। मार्केट के अंदर मैंने पहले जूम आउट करके ये टारगेट ड्रॉ कर लिया था, बीच में मैंने फिर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड जाके देखा कि यार इसके और इसके बीच में तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हो, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ एक ही डाउट रह गया क्या मार्केट में, क्योंकि ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर भी इसके लेफ्ट हैंड साइड भी और उसके लेफ्ट हैंड साइड भी ये बड़ा स्ट्रॉन्गली वर्क किया है लेवल। ठीक है ना, तो कहीं ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट तो नहीं आएगी, तो वही हुआ सेलर की। क्या ये किसी तरीके से भी रिवर्सल कैंडल दिख रही है? नहीं, ये प्योर एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल है। इसके बाद कैंडल ने लगाया न्यू लो लगाने के बाद बायर आया, लेकिन अगर बायर एंटर करता तो वो या तो इस हाई को बॉडी से ब्रेक करता या एटलीस्ट बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके, जैसे बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके न्यू हाई लगाता, इसने वो भी नहीं किया। इसका मतलब इस ट्रेंड के साथ मैं कंटिन्यू जा सकता हूं। न्यू लो लगना, सेलर का मोमेंटम और न्यू हाई ना लगना, इसलिए मैंने यहां पे ली पुट की ट्रेड। देखते हैं क्या होता है। ये उन चीजों से हट के प्राइस एक्शन है ब्रो, जो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या सीखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं। कैसे मैं प्राइस एक्शन को रीड करके ट्रेड करता हूँ, सारा एक राइट नॉलेज और एक एक्सपीरियंस का खेल है। आपको भी अगर एक्सपीरियंस लेना हो, राइट नॉलेज लेनी हो, तो डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भाई को होता है यार प्रेजेंट में मेरे को अपनी इनकम जनरेट करनी है, तो मेरा सिग्नल सर्विसेज
ले सकते हैं मेरा सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होके। आपको जो भी डिटेल चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सारी डिटेल, ठीक है। आप इजीली प्रेजेंट में भी आप अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी पूरी नीयत ये रहती है कि यार मैं किसी का लॉस ना करवाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड विन होती दिख रही है, ठीक है। ये हमारी ट्रेड ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये हमारी ट्रेड अगेन विन हुई। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखना। आजा 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 आजा। ये ली मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड। अब कॉल का रीजन समझो, बहुत प्यारा रीजन है। क्या देखो, ये था एक सपोर्ट लेवल, ये था एक सपोर्ट लेवल। पहली बात, मार्केट ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये एक रिट्रेसमेंट है, मुझे पता है, क्योंकि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आने वाली लेवल है। क्योंकि यहां मैंने देखा ये किसी अपने एरिया से तो नहीं आ रही, मैंने 2 बार पीछे जाके कंफर्म किया, ये कैंडल किसी अपने एरिया से नहीं आई। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, बायर ने जैसे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया, सेलर चाहता, अब जैसे बायर ने ऊपर जाने के लिए मेरे को न्यू हाई ना लगा के कंफर्म किया कि बायर कंटिन्यू नहीं जाएगा, और मुझे पहली चीज पता थी ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, क्योंकि लेवल के ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट है। तो अब बारी थी इस सेलर की यहां पर एंट्री करना। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग आया? नहीं आया। क्या इसने न्यू लो लगाया? नहीं लगाया। इवन ये एक हेल्दी कैंडल और इस लेवल के नीचे भी नहीं आ पाई। दूसरी चीज, बायर में इस सेलर की कैंडल में न्यू हाई लगा है, मतलब कि इस कैंडल को इतना वीक कैसे बना दिया इस बायर ने, और लेवल के ऊपर क्यों रखा, इसका मतलब बायर एंटर करना चाहता है। क्लियर हुआ। इसी वजह से मैंने यहां पर ली कॉल की ट्रेड। ये इस सेलर की हार है अभी के लिए, ठीक है ना, ये इस सेलर की हार है, इसलिए मैं इस बायर के साथ यहां पर कॉल के साथ गया हूं। ये भी कोई बहुत सिंपल ट्रेड है, ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। बहुत सिंपल है। इससे ये लेवल था, लेवल के ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट वापस लेवल के अंदर क्यों घुसी, वापस अंदर घुसी, तो आपका मतलब सेलर का फर्ज क्या बनता था, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना, लेकिन बायर सेलर जो है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है विद रिजेक्शन, विद वीक कैंडल और विद न्यू हाई। इसका मतलब बायर एंटर करेंगे, ठीक है। यहां पे हमारी ट्रेड अगेन विन हुई, ठीक है, हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, ठीक है। बायर इंक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं, एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे एक लेवल है जिस वजह से मैं यहाँ पर कॉल के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, या नहीं ले सकता ब्रो। इधर वही वाला सीन है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये वाला सीन। सेलर एक सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन मेरे को लोअर रिजेक्शन नहीं दिख रही। सेम यहाँ पर बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे इस लेवल की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर कॉल के साथ भी इवन पुट के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहां बनी एक पुट की ट्रेड, ठीक है। यहां पे एक बनी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई यहां पर। अब यहां पर मैंने एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, समझ रहे हैं। कॉल की ट्रेड प्लेस करने का रीजन सिंपल है, मैं बता देता हूं 1 मिनट वीडियो पॉज करके। ट्रेड लेने का रीजन सिंपल है। मार्केट ये एक लेवल था, मैं बोल रहा था ये एक लेवल है, हाँ ये एक लेवल है। बायर अगेन देखो डाउन डायरेक्शन चल रहा था, सिंगल रिट्रेसमेंट के आने के बाद इस सेलर की वीकनेस आने के बाद बायर की डोमिनेशन, अगेन बायर ने एंट्री करी इस लेवल के नीचे। सेलर चाहते तो बायर को इस लेवल के नीचे रखते, लेकिन बायर ने इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी। फिर सेलर चाहता है, जैसे यहां पर भी सेम वही रीजन यहां पर आया, एक डाउन डायरेक्शन में बायर के आने के बाद सेलर की वीकनेस, सेम यहां पर
बायर की ब्रेकआउट के बाद डाउन डायरेक्शन की सेलर की वीकनेस, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस कर ली, क्योंकि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, क्योंकि बायर के आने के बाद सेलर वीक हो रहा है, बायर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर सेलर रिट्रेस हो रहा है, और रिट्रेस हो रहा है कहां पे, मेन रीजन है वो इस लेवल के नीचे रिट्रेस हो रहा है, इसी वजह से। देखो ना कितना, ये बहुत प्यारी ट्रेड है, न्यू हाई, इस वजह से मैंने यहां पर देखा, और सेलर के अंदर वीकनेस वैसे की वैसी है। ठीक है, मैं लेवल ड्रॉ कर रहा था कि मार्केट में अब टारगेट क्या होगा। अब नेक्स्ट टारगेट ये है, क्योंकि बायर की डिमांड है, स्टोरी समझा करो बायर सेलर की। बायर कहाँ जाना चाह रहा है, बायर जाना चाह रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल पर जहाँ पर सेलर एक्टिव हो, और इस जगह पर सेलर एक्टिव था। ठीक है, रिजेक्शन आई अगेन। ठीक है, मैं अभी भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ, क्योंकि बायर को यहाँ पर रिजेक्शन दिखी, लेकिन बायर रिप्लाई पे इंक्रीज है, इसी वजह से मेरे को यहाँ पे डर था कि सेलर यहाँ पर, मुझे पता है सेलर एक्टिव है, मुझे इतना पता है। ठीक है, रिजेक्शन भी आई है और भी लॉजिक्स हैं, सेलर यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन बायर को वीक करता ना, फिर बायर रिप्लाई में इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे फिर वेट करी। आगे देखते हैं। वेरी गुड, ये बनी अगेन एक, देखो मैंने अब लिया है यहाँ पर एक पुट की ट्रेड, बहुत प्यारी ट्रेड है, बट यहाँ पे होगा एक ट्रैप, यहाँ पे एक मैनिपुलेट करने वाली कैंडल फॉर्म हुई है। देखो पहले रीजन बता देता हूँ मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड क्यों ली। पहले तो ठीक है, मेरे को यहाँ पर बायर की इंक्रीजिंग दिखा, न्यू हाई दिखा, तो मेरे को उम्मीद थी यार बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, सेलर प्रेजेंट है, लेकिन सेलर अगर बहुत ज्यादा ताकतवर होते बायर के कंपेयर, तो बायर को वीक करते, नहीं कर पाए, इसका मतलब बायर एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर सकता है, तो बायर ने यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म करी। लेकिन उसके बाद जिस जगह पे मैं सेलर की उम्मीद लगा के बैठा हूँ, सेलर वहां एक्टिव है, बायर को वीक करा, न्यू हाई नहीं लगाने दिया, तो यहाँ पे बननी चाहिए थी एक सेलर की कैंडल, लेकिन यहाँ पे मेरा हुआ एक लॉस। ये एक प्योर ट्रैप कैंडल है। हाँ, कुछ भाई बोलेंगे सर अब आपने ये नहीं बोला कि ये गैप डाउन ओपनिंग दी है, यार मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक ये बुलिश कैंडल बनने की उम्मीद, मेरे को कहीं से कोई रीज़न नहीं दिख रहा। देखो ना, एक रेजिस्टेंस लेवल पर बायर वीक हो रहा है विद श्रिंकनेस, विद न्यू हाई भी नहीं लगाया, तो यार सेलर के आने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। लेकिन ये एक ट्रैप कैंडल है, डेफिनेटली ये एक ट्रैप कैंडल है। अब देखो आगे बताता हूँ मैं आपको एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ली अगेन एक पुट की ट्रेड, डबल अमाउंट। क्यों? मुझे पता है ये एक ट्रैप कैंडल है, मैं समझ गया हूँ ये एक ट्रैप कैंडल है। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद भी बुलिश कैंडल नहीं आ सकती यार, कि बायर के अंदर जान ही नहीं है, यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग एक्टिव है, तो यहाँ पर ये बुलिश कैंडल कैसे आ सकती है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर पुट की ट्रेड लेने का रीज़न सुनो, बायर अगर गैप डाउन देख के अगर मैं मान भी लेता हूँ, चलो ठीक है मैं गलत हूँ, बायर गैप डाउन ओपनिंग देख के एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर बायर रिप्लाई में इंक्रीज है तो न्यू हाई क्यों नहीं लगाया? मुझे पता है इस जगह पर सेलर एक्टिव है, तो ब्रेकआउट के बाद सेलर एंटर जरूर करेगा। ये एक ट्रैप कैंडल है, डेफिनेटली ये मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये अब ये मत सोचना कि ये पॉकेट ऑप्शन भाई ऐसे ब्रोकर है ना, इतना हर दूसरी कैंडल पे एक मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं, ये तो फिर छोटा मोटा चलता है, ठीक है ना, लेकिन ये एक मैनिपुलेट करा गया, डेफिनेटली ये हमारी ट्रेड विन होगी। ठीक है, तो वीडियो दोबारा प्ले होगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ, मैंने आई थिंक 5 ट्रेड लिया, 5 में से 4 ट्रेड विन गई हैं। इसी तरीके की नॉलेज चाहिए हो तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, VIP सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ब्रदर्स, ओके बाय। I played it innocent, a feel of discontent. I finally faced
हैं।